Thanks for joining our wellness medium, the Utthan Wellness session. Today we are at the very last session of question and answer in the series of overcoming ego. Didi, thank you so much for joining us. Before going, I have certain questions received from employees. Anybody has question, they are free to ask Didi. Didi, welcome back and Om Shanti. Om Shanti. Good morning, all of you, and welcome back again to the concluding series. तो सबका ईगो खत्म हो गया. So now today we are for the question answer session, and in fact we'll understand how much we have experimented. Then only there will be question. Then, so therefore, there were 4 topics we discussed in ego. Four Tuesdays we discussed about ego, understanding ego, identifying ego, and overcoming ego. हमने किया था सभी का. सबसे पहले तो सभी ऑन करेंगे अपना वीडियोस. All the angels will come to will show us कि कितने ईगो चला गया. चेहरे देख के भी पता चलता है बड़ा ईगोइस्टिक. तो अगर आप चेहरा दिखाओगे तो मुझे भी पता, हमें भी पता चलेगा कि कितना ईगो कम हुआ है. चेहरे से पता चलता है ना ईगो. फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड. तो जो नहीं दिखा रहे वो चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं, कुछ और रीजन है? हाँ, थैंक यू वेरी मच. इशारे से समझे वो देवता, कह कर करे वो मनुष्य. थर्ड लाइन तो हम आपको बोलने की जरूरत ही नहीं. थैंक यू वेरी मच. So today we are in that. So first we have understood what is ego. अगर recall करें, ego को समझा होगा आप सभी ने कि it is the outer layer. If you recall that layers we saw, that picture, the soul is in between, soul is in the center, and there are layers, concentric circles, layers of education, family, position, relatives, और skills, talents. एक और ये बार बार एक पूरा concentric circles बनाते. When I identify myself with this circle, it's called ego. When I identify myself as a point of light, pure energy, so that is egoless. तो हम over a period of time, जैसे जैसे बड़े होते जाते हम क्या होते? समझदार होते या बेसमझ होते? क्योंकि पहले समझदार थे, पहले सिर्फ जब बच्चे थे ना कोई ईगो नहीं था, और फिर समझदार होते जाते हम कहते हैं ना कि ये समझ में. लेकिन समझदार में थोड़ी ये प्रॉब्लम आ गई, इस लेयर्स को मैं समझ. सो दैट इज ईगो. तो टॉकिंग, वॉकिंग, लिविंग विद दिस कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड ईगो. So that was the way. And identifying ego में हमने क्या समझा था? We identified कि now मेरे अंदर ये टैलेंट्स का, ये सब का कॉन्शियसनेस है. So therefore the way we, झुकना नहीं है, पहले वो बात करे, पहले उसको करना चाहिए. मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अपने लिए इंफीरियरिटी, उसको तो ज्यादा मिल रहा है, मैं कुछ, आई एम नो वर्थ. सो दिस ऑल फीलिंग्स फॉर द सिचुएशन और फॉर द सेल्फ आर सम अदर ईगो, है ना. तो जोर से बोलना ये ईगो है. जोर से बोलना ईगो है. अगर कोई गार्ड ने आपको सल्यूट किया
उसको हम ओके ओके कर देते हैं, और अगर कोई दूसरा हायर पोजीशन वाला मुझे सल्यूट करता है, वो समय खड़े हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? आप कहेंगे ये ऐसे थोड़ी हो सकता है कि गार्ड को भी मैं खड़े हो जाऊं। बेशक यू विल नो व्हाट इज योर रोल, व्हाट इज योर पोजीशन, बट कैन आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम? उसके सैल्यूटेशन को हम वैल्यू कर सकते, क्योंकि जब समझेंगे मैं भी आत्मा ये भी आत्मा, तो अगर अभी भी मेरे में ये डिफरेंस है तो मतलब मेरे में ईगो है जितना ज्यादा। तो इट्स नॉट दैट हम उसके पोजीशन में आके सैल्यूट करेंगे, बट कैन आई स्टिल वैल्यू हिज पोजीशन, हिज एटीट्यूड, उसको कहेंगे ईगोलेस। सो यू आर वैल्यूइंग द कलीग्स, सबऑर्डिनेट और अ हायर रैंक पर्सनालिटी का जेस्चर इक्वली जैसे गार्ड का जेस्चर, वो भी बहुत प्यार से आप हमारे आगे सैल्यूट कर रहे हैं। ये है ईगोलेस। ठीक है, तो ये है, तो इस तरह से झुक जाना। ठीक है, मैं आगे होके बात करती हूँ। ये फीलिंग होना, सो दिस इज, सो आइडेंटिफाइंग ईगो। और तीसरा था हमारा ओवरकमिंग ईगो। सो उसमें हमने क्लियरली देखा कि एवरी टाइम इट्स लाइक आई एम रेडी टू टेक द इनिशिएटिव। जरूरी नहीं है कि आपको ही ऑलवेज फोन करते रहना है, वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, बट अगर उसने फोन नहीं भी रिस्पॉन्ड किया, इट्स नॉट दैट आई विल गो ऑन कॉलिंग, मैं तो ईगोलेस हूं, बट अगर उसने नहीं भी रिस्पॉन्ड किया, इधर फर्क नहीं पड़ा कि ठीक है नहीं किया, उसका भी रोल नहीं है, इधर फर्क पड़ेगा ना। सो व्हाट विल हैपन, अब उसका फोन आने दो, आई विल ऑल्सो नॉट डू। रिटेलिएशन, रिवेंज, रिवेंज का एटीट्यूड, मेरी बात नहीं मानी, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, 4 जन बैठे हैं उनकी बात मानी, मेरी बात, और अगर मेरी बात मैंने कहा भी था तो मेरे को डिस्काउंट किया, अब मैं बिल्कुल चुप, आई वोंट कीप अप, गिव माई आइडियाज। व्हाट इज दिस? ईगो। Okay, that idea was not accepted, fine, I have other ideas, I'll just put forth it. तो ये not giving up in spite of not being accepted earlier, that is egoless, because I know कि वहां वो नहीं किया, कोई बात नहीं, that was not my best idea of the world, I have this idea, it is okay, ले लो, नहीं लेना है, it's fine. If I can be unaffected, no anger, that is called ego. So how many of us have gone through these feelings in 1 month? ईगो के चांसेस आए थे कि जहां ईगो करना था, पूरे अगस्त महीने तो फेस्टिवल, बहुत ईगो के सिचुएशंस होंगे। मैं गया उसके घर पे, जीजाजी ने राखी थी ना, जीजाजी ने अच्छे से बात नहीं की, there could be, no, it's very good that the more we have faced matlab this kind of gatherings, or the more we are able to test ourselves. So spirituality means becoming very expressive, matlab we are very much comfortable being in gatherings, isko कहेंगे spirituality. Spirituality ये नहीं है कि छोड़ो किसी से बात ही नहीं करनी है, क्योंकि अच्छा है ना, जितने ज्यादा सिचुएशंस मिलेगी हमको ज्यादा चांसेस मिलेगा अपने आप को टेस्ट करने का। ओके, सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। Yes.
who is saying? Any questions? नमस्ते दी, ओम शांति। हाँ जी। जहाँ तक मैंने सोचा है, समझा है, जो कि भौतिक इच्छा और आकांक्षा की जो है, यही फर्स्ट जनक है अपने ईगो की। जहाँ तक मेरा लगता है, मुझे लगता है, अगर इच्छा आकांक्षा जो है, अगर ये इच्छा और आकांक्षा अच्छा, ये है ईगो का, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, यही ईगो के लिए जनक है पहला। तो अगर इच्छा आकांक्षा खत्म हो जाए, फिर क्वेश्चन आता है, इच्छा आकांक्षा खत्म हो जाए तो इसका मतलब है जो कुछ और करने का मन नहीं होगा, इसको अगर दबाया जाए तो इच्छा आकांक्षा कभी मेरे हिसाब से दबाना भी नहीं चाहिए। और फिर लेकिन भौतिक युग में चूंकि भौतिकवादी हैं हम हैं, तो भौतिक सुख शांति के लिए है जो भी इच्छा होती है। तो इस भौतिक युग को अगर निष्क्रिय कर दें तो फिर शायद मेरा बैलेंसिंग हो जाएगा। जहां तक तो क्या मैं ये सही सोचता हूँ कि, और नहीं अगर मान लिया जाए इच्छा आकांक्षा को दबा दें तो फिर कुछ निष्क्रियता हो जाएगी, पूरे सब कुछ निष्क्रिय हो जाएगा हमारा। तो कहाँ तक ये सही है? देखो, गाड़ी नहीं चलाना ये एक्सीडेंट का समाधान है, या गाड़ी ठीक से चलाना एक्सीडेंट का समाधान? चलाना गाड़ी तो भी है, चलाना भी है, लेकिन ठीक से चलाना। तो इच्छा नहीं करना, आकांक्षा मतलब निष्क्रिय हो जाए संसार, कोई इच्छा ही न रहे, ये इससे कोई ईगो से कनेक्शन नहीं। चलाते हुए, रहते हुए, बात करते हुए, लेकिन फिर भी मुझे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, मैं अपने आप को फील कर रही हूँ, मैं प्योर एनर्जी हूँ, ये भी प्योर एनर्जी है। हमारी फीलिंग्स चेंज होना विल्स्ट कर्मों में होते हुए, इसको कहते हैं ईगोलेस, निष्क्रिय, क्रियावान, और फिर भी फीलिंग्स जो है वो बहुत प्योर है, वो है ईगोलेस। निष्क्रिय होना, गाड़ी नहीं चलाना, ये ईगोलेस। इच्छा तो आएगी। अब हम क्योंकि अगर इट्स लाइक गाड़ी ना रहे तो हमको कैसे पता चलेगा कि भाई कंफर्ट्स यूज करना है, और अच्छा हम फास्ट उससे काम भी तो कितना कर सकते हैं ना। क्योंकि गाड़ी है तो मुझे बहुत ईगो आता है, गाड़ी छोड़ दो, उससे बहुत काम होता है। इस कारण ये वाला फील करना कि सब कुछ है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर पावरफुल, अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं छोड़ना, इज कॉल्ड ईगोलेस। अब जैसे राष्ट्रपति है, वो है राष्ट्रपति की पोजीशन में, लेकिन अगर उसके पास आते हैं, सभी का आजकल अनुभव है ना कि बहुत अच्छे से मिलती है, तो हम क्या कहते, कितनी ईगोलेस है। तो ये थोड़ी कि वो पोजीशन नहीं लेगा, हम कहेंगे कि बड़ी पोजीशन मिल जाएगी ना तो बहुत, लेकिन इतनी पोजीशन होकर भी इस तरह से मिले, ये है ईगोलेस, है ना। तो ये है। तो आपके कंपनी के एमडी भी देखो, हमारी दीपिका बहन एक जीता जाता है एग्जाम्पल है हम सबके लिए। तो ये है पावर। किस तरह, कितनी भी बड़ी पोजीशन है, लेकिन हमको कैसे रहना है ये हमारे ऊपर है ना। मुझे क्या फील करना है आपके लिए, ये पोजीशन से कनेक्शन नहीं है। अब आप मेरे सामने आए, मुझे चाहे बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन मुझे आपके लिए क्या फील करना है, ये पोजीशन से कनेक्शन नहीं है, मेरे अपने संस्कार से कनेक्शन है ना। तो ये संस्कारों के अकॉर्डिंग और ओरिजिनल संस्कारों से, अब क्यों
जितने भी इस तरह के पोजीशन वाले हैं, वो क्यों अपने ओरिजिनल संस्कारों के कारण वो डील कर सकते? क्योंकि उनको ज्ञान है, समझ है, तो वो समझ से डील करते हैं। अगर समझ नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, फिर क्या होता? ये पोजीशन का कॉन्शियसनेस ज्यादा होता, एक्वायर्ड क्वालिटीज का कॉन्शियसनेस ज्यादा। तो ये है पावरफुल, कि यू आर नॉट स्वेड अवे बाय व्हाट एवर पोजीशन यू हैव। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट, ओके, पुष्पांजलि बेन। दीदी, एक क्वेश्चन था कि कभी कभी ये जो ईगो का स्टेज होता है उसको दूसरे लोग वीकनेस परसीव करते हैं, क्योंकि अगर लो ईगो नॉर्मल नेचुरल ईगो में रहते हैं तो, एंड स्पेशली इफ द कॉन्टेक्स्ट इज दैट ऑफ ए डिफिकल्ट सिचुएशन, जैसे आप भीड़ को एकत्रित करना या भीड़ को अलग करना या नियंत्रण करना, सो इफ यू हैव अ नेचुरल ईगो और दैट स्टेज, उसको कभी कभी वीकनेस समझ आता है। हाउ डू डिफरेंशिएट बिटवीन द रोल एंड द ईगो एज सच? भीड़ इकट्ठी करने का मतलब आप किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं? अगर मान लीजिए कि आपका वर्कफोर्स को संभालना है जहां पे 1000, 2000, 3000 लोग हैं, तो वहां नेचुरल टेंडेंसी होता है कि एकत्रित करने के लिए आपको यू हैव टू हैव दैट अ डिफरेंट रोल प्ले, यू हैव टू शाउट एट पीपल बिकॉज ऑब्वियसली पीपल हैव टू लिसन टू यू, क्योंकि अगर डिस्टेंस वाइज भी अगर देखेंगे तो आपको आवाज वहां तक पहुंचानी है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम उसको डांटना चाह रहे हैं, लेकिन हमको अगर आवाज भी पहुंचानी है दूर तक तो आपको यू विल रेज योर वॉइस, तो जस्ट टू कंट्रोल। बट अगर नेचुरल रहेंगे तो शायद आवाज पहुंचेगी भी नहीं दूर तक। इज दैट अ रोल प्ले एंड द ईगो, हाउ डिफरेंट आर दे? Yeah, very good question. Actually, see, one is you are raising your volume, वो एक different है, and one is you are feeling that disturbance and then increasing the volume, वो एक different। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ईगो मतलब जैसे लोग हमको समझेंगे वीकनेस है, तो ये वीकनेस है। अगर ये वीकनेस है मतलब हम सोचते हैं कि ईगो मतलब, क्योंकि वीकनेस, हम लोग साइलेंट है जहां जरूरत है उतना नहीं बोलेंगे, मतलब जहां जरूरत है वहां बोलेंगे, जहां नहीं। डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करना इज ईगो। अगर मुझे स्पिरिचुअल मतलब अथॉरिटेटिव होना है तो डजंट मीन कि मैं अपनी पोजीशन भूल जाऊं कि अभी मैं चेयरमैन का, आई एम क्लियर दैट आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ चेयरमैन। अमिताभ बच्चन अपना अभी पुलिसमैन का रोल प्ले कर रहा है, वो क्लियर है उसको। ईगो लेस का मतलब यू आर क्लियर अबाउट कि दिस इज द रोल, दिस इज नॉट मी। तो वो अब मुझे अच्छे से प्ले करना है। और इसी तरह वो जो एम्प्लॉय है वो भी एक रोल है उसका, एम्प्लॉय का, पर मैं सोल से डील कर रही हूँ। तो यू आर अवेयर ऑफ योर पोजीशन बट यू आर अवेयर ऑफ द रियलिटी भी। इसलिए कभी कभी हम क्या कहते हैं, आखिर इंसानियत तो होनी चाहिए ना। कितना भी बड़ा पोजीशन में आपको दिखाना बताना पड़े, लेकिन इंसानियत तो होनी। इंसानियत क्या है? क्यों आप उसकी फीलिंग्स को भी तो समझ सकते हैं। तो therefore we are aware but we are dealing with this consciousness। अब इसमें चाहे लोग हमको कहे वीक है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ मुझे साइलेंट रहना है, यहाँ मेरा चुप रहना ही मुझे पता है। लोग जो भी कहेंगे वो अपने फिल्टर से कहेंगे। 10 लोग हैं, 10 तरह की फीलिंग्स है। इज इट जरूरी है कि अगर मैंने गुस्सा करके बोला तो सब लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे कि नहीं राइट है, चेयरमैन है ना, मतलब गुस्सा। 10 लोग 10 व्यूज होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना 10।
सो इट्स नॉट कि लोग क्या समझेंगे, मोर इम्पोर्टेंट इज मैं क्या समझती हूँ। तो therefore वो रोल उस तरह से प्ले करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा, इफ आई वांट टू रेज माय वॉल्यूम, ऐसा थोड़ी कि हम, क्योंकि मुझे ऑडिबल होना है तो हम जोर से बोलेंगे, लेकिन इधर डिस्टरबेंस करके रेज करना वो एक अलग। तो ईगो में, ईगोलेस स्टेज में हम रेज भी करेंगे, उनको बोलेंगे भी कि साइलेंट रह जाओ, लेकिन जो तरीका इधर गुस्सा होके ये एनर्जी, वो हम डिपिक्ट नहीं करें। बोलना है तो बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। और मोर इम्पोर्टेंट है, कभी कभी हमको, हम बच्चे होते थे ना, हम लोग स्कूलों में जाते हैं, बच्चे आवाज कर रहे हैं, टीचर क्या करती है, आती है, वो आवाज और जोर जोर से वो बैंग करती है। एक आवाज को बंद करने के लिए दूसरी आवाज और क्रिएट करती है। अब इसको दूसरा तरीका है, वो बहुत जोर से बोल रहे, टीचर आई, एकदम चुप बैठ के देख रही है। आपको क्या लगता है, 2-3 मिनट शायद ज्यादा लगे, सब चुप बैठ जाएंगे फिर? क्या लगता है, बैठेंगे चुप? हाँ, उसके बाद भी नहीं होता है फिर whatever means, लेकिन गुस्सा करके, एनर्जी डाउन करके, और फिर मैं ये करूं, और फिर एक नहीं 10 पीरियड्स है मेरे ऐसे टीचर, मुझे 10 पीरियड में ऐसे ही बोलना है, एंड ऑफ द डे क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टेड फील करते। तो इट्स, हम काम भी करेंगे, लेकिन डजंट मीन कि अपनी एनर्जी, अपने आप को टायर करते रहेंगे मेंटली। ईगो में हम दोनों कर रहे हैं, तो इधर हम फ्रेश भी रहेंगे और हम काम भी करेंगे। इसलिए थोड़े दिनों के बाद क्या हो जाता है, हार्ट के प्रॉब्लम्स। तो एक जगह हमने सोचा लोग मुझे वीक नहीं समझने चाहिए, इसलिए मैं जोर जोर से बोलती गई, और इधर मैं इतने सारे इश्यूज करते गई, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज डिस्टर्ब। बोल, जोर जोर से लेबर से काम कराना होता है, बहुत जोर जोर से बोलना होता है, तो मेरा, मैं इधर शरीर को खराब कर दिया और मेरे काम को मैंने अच्छा कर दिया। 2 कंपनी आपकी, एक कंपनी को प्रॉफिट में डालो, दूसरे कंपनी के लॉस के कॉस्ट पर उसको प्रॉफिट में डालो, क्या कहेंगे, समझदारी। सो दैट इज व्हाट वी आर टेकिंग। एंड देयरफॉर यू हैव चॉइसेस कि अब मुझे साइलेंट होना है, तब ऐसे बोलना है, कहाँ मुझे वॉल्यूम रेस करनी है वो भी बोलना है, लेकिन इधर नहीं रेस कर रहे वॉल्यूम। तो ऑप्शंस करते हैं। जब ईगो में था ना, कोई ऑप्शन नहीं था, एक ही ऑप्शन था, आओ गुस्सा करो, है ना। और जब ईगो लेस है तो ये भी ऑप्शंस है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। Didi, I think you have already cleared the answers of the question which I have. Still, I will just go through the questions once. So, the very first question which I have is that what are the validated measures of ego identification? what are the Validate measures of ego identification. any kind of disturbance inside? मुझे, अब आपने ऐसा किया, आप सपोज वीडियो नहीं ऑन कर रहे हैं, मुझे अंदर बहुत डिस्टरबेंस चल रही है, दिस इज माय ईगो, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन है आप ऐसे ही करो, और आप नहीं करोगे, मुझे इधर प्रॉब्लम जाती, मेरा डिस्ट्रैक्शन होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता। सो ये ईगो, एनी, सो वी कैन टेस्ट आवरसेल्फ, उसने नहीं किया लेकिन मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट की, ये ईगो है। सो दिस कुड बी यूज्ड एनीवेयर। दीपिका बेन वांट्स टू से समथिंग।
Yeah, Om Shanti Didi. I feel that with the knowledge of what is ego and the differentiation between yourself and what is your ego, the first stage which has helped me, Didi, is that I've been able to see like you can observe yourself that where is your ego going, and you can then stop yourself from that situation, because it's very difficult to immediately disconnect. Like hearing a talk and saying okay, now I'm going to be egoless is not going to happen immediately. But now the observation of yourself in situations will make you, have made you, or are making you see that here is my ego, and they are very very small and very very subtle, that you know sometimes you feel it's so normal, but actually it's your ego. You know, simple things like if someone says oh, that person is not listening to me and he's an employee of your in your house, then suddenly you're saying I have given the direction, why isn't he not listening? You know, it's your ego. And then you say no, he's doing his job, but you know, you feel it's my, I have given instructions, why is he not doing it? Immediately your mind, then you get that feeling of irritation and anger, but immediately you stop yourself and say no, this is my ego here, he's doing his job, it's his this thing, I don't have to be upset on this. My way of approaching the situation changes. Exactly. So it is a process which you have started recognizing clearly, that everybody has their own parts and we are playing ours, and we need to observe where we are looking at where we are doing wrong and where we need to sort of retrace our step. And another thing I'd like to share also is that now when you want to give some suggestion or some advice, especially to your children in the family, because there your instincts are very fast and you don't even think before you speak. But you know, when I've noticed that whenever we want to say something, if we just step back and don't respond immediately and then give our opinion, it's basically an opinion, and it comes out very well, it comes out with much much more effect, and there's no ego between each other. A child thinks my parents are dominating me, a parent is thinking my child is sort of not listening to me, and how ill mannered they are, you know, all thoughts come like that. But when you think and you say, you retrace, like you don't go in your ego mode and you go back and you say that same words that you're speaking come out with lot more impact and lot more effect. And children at least give it a thought. They don't may not follow it, but at least they listen to it without reacting themselves. Otherwise it's a clear just an argument, or just a kind of a getting up and leaving, and there are different ways of responding to anything happening around you. So means whenever I tell something, and at the same time it is detached. It is not imposition. Family में कि आप एक तो if you are silent and then you speak, और फिर करने देने के बाद detached with the result. हम सोचते मैंने कहा है, करना ही चाहिए. That is where वो ego, वो disturbance होती है. बताएंगे भी और देखेंगे भी कि हुआ कि नहीं, if it's in a company. But at the same time will help if the person is not able to do, rather than getting disturbed, anger, using all these tools. है ना? So this is, और फिर वो अच्छे से आता है when it is, अब जैसे बताया कि घर में बहुत helpful होता है. So it's actually more helpful when you do in this manner. Okay, any other question? Okay, Didi, thank you, and ma'am, thank you for the for addressing the question. The next question is how to suppress the ego when we accomplish something and we need to speak about it. So most of the time, when people are will start talking about their accomplishment, ego reflects when they talk. So how to suppress that? So that is the question. We never suppress anything. Suppress का मतलब क्या है? उसको दबाया.
हाँ, तो दबाने के समय प्रेशर चाहिए होता है, और अब जैसे मैं हाथ करूंगी ना वापस ऊपर आ जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड सप्रेशन. सो फर्स्ट इज वी डोंट क्रिएट ईगो अबाउट. इट्स लाइक फीवर है, उसको सप्रेस किया, इट्स नो गुड. इसी तरह खांसी है, उसको सप्रेस किया. एनी बीमारी सप्रेस इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द ट्रीटमेंट. वन इज नॉट क्रिएटेड. Okay, I got very good marks, I got very good promotion, very good pay, I was appreciated for something I did in the company for the project. That time I feel, if we are really understanding कि परमात्मा ने ये गिफ्ट, परमात्मा ने दिया गिफ्ट है, उसका है, उसने मुझे दिया. तो and it is all because of the blessings of everybody around me. Many time जो accomplishment होती है, हम क्या सोचते हैं कि सबकी दुआएं थी जो आज मुझे मिला, या कोई पिछले जन्म का कर्म था जो मिला मुझे. तो पिछले जन्म के अच्छे कर्म थे, वो मुझे गिफ्ट, सपोज एक फैमिली अच्छी मिली, वो मिला. तो अगर मैं इस जन्म में भी अच्छा कर्म करूंगी, मतलब अच्छी फीलिंग्स क्रिएट करूंगी, तो बाद में भी तो अच्छा मिलेगा. तो इवन इफ आई टेक इट इन अ वेरी ब्रॉड मैनर, तो ये सब श्रेष्ठ कर्मों का फल है. आई वॉन्ट टू कंटिन्यू सो दैट आई ऑलवेज गेट इट बाद में. तो वी कैन थिंक इन मेनी वेज, एंड द बेस्ट इज वी ऑलवेज थिंक बाबा ने दिया, एंड परमात्मा ने दिया, शिव बाबा ने दिया, आप लोग तो जान समझते हो, और उसकी पावर थी जो मुझे हेल्प किया, वो कार्य कराया. सो आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स मैंने किया, क्योंकि जितनी बार मैंने किया ना, तो जो मिला है उसका वो ईगो डेवलप होता जाता है, और जो ईगो डेवलप हो गया वो कहीं ना कहीं निकलेगा. आप सप्रेस एक जगह कर सकते हो, लेकिन वो है ना ऑलरेडी. सो इट विल इन सम, द वे आई वॉक, द वे आई सिट, द वे आई टॉक टू समबडी, एंड देन आई वुड लाइक टू बी एप्रिसिएटेड समवेयर. लोग मुझे अच्छा बोले, आई विल वेट फॉर इट. I like people praising me. So it is shown in many methods. तो इसको सप्रेस तो कर ही नहीं सकते. वैसे कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं. अब जैसे किसी ने नहीं भी सुना, तुरंत आ जाएगा गुस्सा. तो तरीके तो बहुत है. तो फर्स्ट इज अवर स्टाइल इज नॉट टू क्रिएट. परमात्मा की देन थी, मुझे मिला. जिसने, अब जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट, तो व्हाट इज ही फेमस फॉर? एशियड विलेज में वी हैड, व्हेन ही वाज द DRDO का प्रेसिडेंट, सो ही यूज्ड टू स्टे जस्ट वेरी मच नेक्स्ट टू आवर सेंटर. तो हम जाते थे उनके घर. तो ही वाज कुमार, यू नो, नॉन अनमैरिड. तो वो ही दरवाजा खोलते थे, और चप्पल कौन सी होती थी? वो बाथरूम का जो स्टैंडर्ड व्हाइट और ब्लू वाले स्ट्रिप्स का नहीं होता था, Like Bata. हाँ, बाटा, वो वाला चप्पल होता था. तो वो चप्पल पहनते थे, एंड वो भी बाहर भी वो चप्पल पहनते थे. वो तो थोड़ा बहुत जूते बाद में पहनने लगे. सो टुडे व्हाट वी रिकॉल, वैसे तो बहुत सारे प्रेसिडेंट हुए, सब लोगों ने चप्पल नहीं पहनी, हमने उनको याद नहीं किया, बट उनकी सिंप्लिसिटी को याद किया. सो व्हाट यू विल बी ऑलवेज रिमेम्बर्ड is your egoless stage, and what you will really be respected from heart is your egoless stage. और नहीं तो सारा दिन ईगो हर्ट होता रहता है, क्योंकि डेवलप किया है ना. तो फिर ईगो हर्ट, ईगो क्लैश, ईगो सेटिस्फाई. मैंने उसको ऐसे बोल दिया, मेरा ईगो सेटिस्फाई हो गया.
तो ये सारा चलता रहेगा. तो दिस इज चैट में आया, people get depressed, unpeaceful when they blindly copy others' lifestyle without knowing his own strength, weakness and pocket capacity. ठीक है. So is it possible to be egoless? Always understand I am a point. This is the role. She is the guard, is the person is a point playing the role of a whatever. अलग अलग है बस. You're egoless. और दूसरा बहुत अच्छा है कि जैसे बताया कि नहीं मेरा नहीं, उसने दिया उसके पास है. अपने पास प्रेशर रखो भी मत. कुछ मिला भी ना, अवार्ड मिला, एनी ऑल दिस अचीवमेंट्स आपके पास आई, इमीडिएटली ट्रांसफर कर दो. तो क्या हो जाएगा, हम कहते हैं कि अब दे दोगे ना तो इधर खाली होगा, मकान खाली होगा ना तो और मिलेगा, फिर आप दे दोगे फिर और मिलेगा. सो इनफैक्ट यू विल रिसीव मोर एंड मोर व्हेन यू हैव नथिंग ओवर हियर. मेरा है ही नहीं, उसका है. तो इस तरह से भी ईगो बहुत इजीली हो जाता है. उसने दिया, ओके, मैंने नहीं. ठीक है. तो इसलिए अभी हम यही मेडिटेशन करेंगे, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट. और ये पूरा होमवर्क भी इस हफ्ते का यही, आई एम पीस. वांटिंग नहीं कि वो मुझे करे, बट आई विल ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आई विल हैव टू गिव इट. तो ये पूरा होमवर्क भी करें, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो हमारा होगा वो है स्वमान एंड सम्मान. क्योंकि बहुत बार सेल्फ रिस्पेक्ट किसे कहते हैं, इसके ऊपर पूरा नेक्स्ट वीक का. Didi, I'd like to just, I'd like to tell them all here who's present in today's talk and who are going and who haven't come on today's talk, that please don't miss the session on the 6th, because Suraj Bhai, the keynote speaker on that day, is an authority on affirmations, which is the English word for Swaman, and he has his techniques and his solutions make life so much more impactful for any and everybody. So I request you all not to miss the session, wherever you all are, whichever part, whether you all are in office or anywhere else. Please do join in, and please tell all your colleagues who are not even in attending this Utthan sessions to be there to listen to him, because it will make an impact change in your lives. And please do join in, and it'll be. And I thank Didi for having Suraj Bhai, who is it's very difficult to get him to speak on a corporate platform, but really grateful that God has listened to us and given us this opportunity to hear him live on our platform. So please do join. Yeah, you all are very lucky. He never comes in the corporate, and I don't know, you must have heard Suraj Bhai. Maybe he's very famous. He has a peace of mind में समाधान आता है. So lakhs, crores of people across the world, globe, they listen to them and they have felt that change in them. And so he's master in self-respect topic, mastery. And he has experimented, I can say, lakhs of such situation. So he is agreed to come to meet you all, and he will talk about self-respect. तो सभी ज्वाइन करेंगे, ऑल ओवर सभी है ना, जिंदल से ऑल ओवर से सब ज्वाइन करेंगे, एंड विथ वीडियो ऑन. एंड ही इज अ वेरी सीनियर मोस्ट ब्रदर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, so living in Mount Abu headquarters. So it will be the start of the new topic, self-respect, Swaman and Samman. Because ego दे देंगे तो क्या आ जाएगा, self-respect आ जाएगा. Swaman and Samman.
So 1 minute silence, and this is what we'll be practicing throughout the day. आज का कि I'll again and again remind myself, I am peace, I am purity, I am love, I am happiness. I am soul matlab I am peace. So I can give peace always, and when there is any situation, no why. ये feeling हम करेंगे और 1 minute silence observe करते. I am a point of light. Pure energy. I am peace, I am love. I am loveful. मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ. इसके अलावा बाकी सब लेयर्स हैं. मैं शांत स्वरूप. परमात्मा शांत स्वरूप, उससे मुझे शांति की किरणें मिलती जाए. ओम शांति. ओके, ओम शांति. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Didi, for the learnings and clearing our doubts in today's session. Deepika ma'am, thank you for addressing the importance of Utthan session and announcing the topic along with Didi for the next series. Dear all, thank you for attending today's session, and let's meet next week with the new series to gain the lessons through this wellness medium. Thank you again, everybody, and Om Shanti. But at 10 o'clock, right? Yes. 10 o'clock, all of us would be ready next week. Yes. All our videos on.